आप 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि आप सुबह उठते हैं और आपके फोन में कोई नेटवर्क नहीं है, व्हाट्सएप बंद, यूट्यूब डाउन, शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका है और एटीएम से पैसे निकालना नामुमकिन हो गया है। आम इंसान को लगेगा कि शायद कोई सैटेलाइट खराब हो गया है या ग्लोबल सर्वर डाउन है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक होती है। दुनिया का 99% इंटरनेट आसमान की हवा में नहीं, बल्कि समुद्र की अथाह गहराइयों में यानी पाताल में बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। और आज के बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के दौर में इस ग्लोबल नर्वस सिस्टम पर सबसे बड़ा खतरा आसमान से नहीं, बल्कि समंदर की उन अंधेरी गहराइयों से आ रहा है जहां ईरान ने अपनी खुफिया सबमरीन्स का जाल बिछा रखा है। आज हम पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे ईरान की उन पाताल सबमरीन्स के बारे में और उनके उस सीक्रेट प्लान को डिकोड करेंगे जो बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया की इकोनॉमी और इंटरनेट को घुटनों पर ला सकता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको ईरान का एक ऐसा खौफनाक अंडर वाटर सीक्रेट बताऊंगा जिसके बारे में दुनिया की कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है। एक ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी जो बिना कोई केबल काटे समंदर की गहराई से ही पूरी दुनिया का बैंक बैलेंस रातों रात जीरो कर सकती है। इसलिए इस सीक्रेट को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दुनिया का इंटरनेट मुख्य रूप से एक विशाल और बेहद नाजुक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समुद्र के नीचे करीब 1.4 मिलियन किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई हैं जो हर रोज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मिलिट्री कम्युनिकेशंस और हमारा सारा डेली डेटा ट्रांसफर करती हैं। ये केबल्स समुद्र के तल पर बिल्कुल असुरक्षित स्थिति में रहती हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्रिटिकल चोक पॉइंट है रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, जहाँ से एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाली लगभग सारी प्रमुख केबल्स गुजरती हैं। यह बिल्कुल वही भौगोलिक क्षेत्र है जहां ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों जैसे यमन के हूती विद्रोही का पूरा दबदबा है। ईरान को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर उसे अमेरिका या पश्चिमी देशों जैसी सुपर पावर को काउंटर करना है तो आमने सामने की कन्वेंशनल जंग में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता चुना है, जहां इन अंडरसी केबल्स को टारगेट करना उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है। इस खतरे की गहराई और इसके विनाशकारी इम्पैक्ट को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि जब कोई अंडरसी केबल डैमेज होती है तो असल में मिलीसेकंड्स के भीतर क्या होता है। जब कोई केबल कटती है दारासी, तो दुनिया भर के राउटर्स अचानक उस कटे हुए रास्ते से डेटा भेजना बंद कर देते हैं और ट्रैफिक को दूसरी बची हुई केबल्स पर डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बची हुई केबल्स पर अचानक इतना भारी लोड आ जाता है कि वो डिजिटल चोक हो जाती हैं। क्लाउड सर्वर जैसे अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड काम करना बंद कर देते हैं। वॉल स्ट्रीट और दुनिया के शेयर बाजारों में जो ट्रेडिंग एल्गोरिथम माइक्रो सेकंड्स में करोड़ों का व्यापार करते हैं, वे डेटा लैग के कारण पूरी तरह फेल हो जाएंगे। अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरियां रुक जाएंगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स के रडार ब्लैंक हो जाएंगे और आसमान में उड़ रहे हजारों विमानों का ग्राउंड से संपर्क टूट जाएगा। ईरान जानता है कि आधुनिक दुनिया एक दिन भी इंटरनेट के बिना सरवाइव नहीं कर सकती और यही डिपेंडेंसी अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए अगर सच में किसी हमले की वजह से पूरी दुनिया का इंटरनेट सिर्फ 7 दिन के लिए कट जाए, तो आपके हिसाब से सबसे पहले कौन सा सेक्टर सबसे बुरी तरह बर्बाद होगा? बैंकिंग, मिलिट्री या फिर ट्रांसपोर्ट? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं आप में से किसका दिमाग सबसे तेज चलता है। अब बात करते हैं ईरान की इन पाताल सबमरीन्स की तकनीकी ताकत की। ईरान की नेवी ने पिछले 1 दशक में अपने डीप सी ऑपरेशंस को बहुत बड़े स्तर पर अपग्रेड किया है। उनकी फ्लीट में विशेष रूप से ऐसी मिजेट सबमरीन्स छोटी आकार की पनडुब्बियां शामिल हैं जिन्हें गदीर क्लास और फतेह क्लास सबमरीन कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका छोटा साइज और गजब की स्टेल्थ क्षमता है। फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी कम गहरा है, जहां अमेरिका की विशाल न्यूक्लियर सबमरीन आसानी से रडार और सोनार की पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन ईरान की ये छोटी सबमरीन्स वहां बिल्कुल अदृश्य और खामोश रहकर काम करती हैं। इसके अलावा ईरान के पास एडवांस्ड रशियन किलो क्लास सबमरीन्स भी हैं जो गहरे महासागरों में लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। इन सबमरीन्स को अब विशेष अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और डीप सी डाइवर्स को डिप्लॉय करने के लिए मॉडिफाई किया गया है।
जो अंडरसी केबल्स को फिजिकली काटने या उनमें विस्फोटकों को प्लांट करने का काम बेहद सटीकता से कर सकते हैं। ईरान की इस रणनीति के पीछे उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी और खौफनाक ताकत काम कर रही है, जिसे दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है। ईरान कभी भी सीधी जंग नहीं लड़ता। उनकी कुद्स फोर्स और नेवल विंग ने समंदर में एक फैंटम नेटवर्क या छाया नेटवर्क बना रखा है। यह एक ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो समुद्र में गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करती है। समंदर के नीचे उनके स्लीपर सेल्स, कमर्शियल जहाज़ों के भेस में छिपे जासूसी पोत और ऑटोमेटेड माइंस का एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा है जिसे दुनिया के सबसे उन्नत रडार भी नहीं पकड़ सकते। यही रहस्यमयी ताकत ईरान को एक ऐसा एडवांटेज देती है कि वो बिना किसी युद्ध की औपचारिक घोषणा किए भी और बिना कोई सबूत छोड़े दुनिया के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एनालिस्ट्स के बीच अब इन ईरानी सबमरीन्स को एक नया और बेहद दिलचस्प नाम दिया जा रहा है, स्पेस सबमरीन्स। लेकिन समुद्र के नीचे चलने वाले इन जहाज़ों को अंतरिक्ष से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसका मुख्य कारण है इनका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और इनमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी। जिस तरह डीप स्पेस में घुप अंधेरा, अत्यधिक दबाव और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता, उसी तरह समुद्र की अथाह गहराई भी एक वॉयड की तरह है। ईरान ने अपनी इन सबमरीन्स को सैटेलाइट लिंक्ड एआई सिस्टम और ऑटोनॉमस ड्रोन्स से लैस किया है। ये ड्रोन्स ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे अंतरिक्ष में कोई स्पेसक्राफ्ट अपने रोवर को किसी अनजान ग्रह पर उतारता है। ये स्पेस सबमरीन्स सतह पर आए बिना बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह समुद्र की खामोशी में अपने टारगेट को ढूंढ सकती हैं और मिशन को अंजाम दे सकती हैं। अब हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली और बिल्कुल नई जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में दुनिया की मेनस्ट्रीम मीडिया और आम लोगों को कोई भनक तक नहीं है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के कुछ डीप कवर सूत्रों के अनुसार ईरान का प्लान सिर्फ केबल्स को काटने का नहीं है। काटने से केबल की लोकेशन तुरंत पता चल जाती है और रिपेयर शिप्स उसे कुछ हफ्तों में ठीक कर सकते हैं। इसके बजाय ईरान की ये स्पेस सबमरीन समुद्र के नीचे एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं जिसे सीबेड डेटा टैपिंग और पॉइजनिंग कहा जाता है। इन सबमरीन्स से निकलने वाले एआई ड्रोन्स फाइबर ऑप्टिक केबल की बाहरी सुरक्षा परत को लेजर से बेहद बारीकी से छीलते हैं और केबल को काटे बिना उसमें एक पैरासिटिक बग यानी एक माइक्रो टैपिंग डिवाइस लगा देते हैं जिसे द ट्रोजन नोड कहा जाता है। यह डिवाइस इन केबल्स के अंदर बह रही ऑप्टिकल सिग्नल्स को हैक कर लेता है। यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि इस डिवाइस के जरिए ईरान न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के टॉप सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशन और बैंक ट्रांजैक्शंस को चोरी कर सकता है, बल्कि सबसे खौफनाक बात यह है कि वो इसमें डेटा पॉइजनिंग कर सकता है। यानी अगर न्यूयॉर्क से किसी बैंक ने एक $100 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया और समंदर के नीचे इस डिवाइस ने उस डेटा को बदलकर $10 कर दिया, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम रातों रात बिना किसी बम के ढह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सर्वर हैक नहीं हुआ, बल्कि समंदर की गहराई में कोई स्पेस सबमरीन उनका डेटा बदल रही है। दरअसल समंदर के नीचे एक केबल को काटना किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को लॉन्च करने से 1000 गुना सस्ता और आसान है। निष्कर्ष यही निकलता है कि भविष्य के महायुद्ध अब जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र की उन अंधेरी और ठंडी गहराइयों में लड़े जाएंगे जहां हमारा डेटा ट्रैवल करता है। ईरान की ये रहस्यमयी स्पेस सबमरीन्स और उनका एसिमेट्रिक वॉरफेयर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि टेक्नोलॉजी ने अब कमज़ोर माने जाने वाले देशों को भी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालने का मौका दे दिया है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल अफेयर्स पर हमारा यह डीप डाइव और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए और रहस्यमयी टॉपिक के साथ। जय हिंद।